बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का जो हमारा यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वो जो कुछ टॉपिक इस वीक में रह गए थे हमारे, वो हैं डिक्लेरेशन करेक्टर, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन करेक्टर। ये डिक्लेरेशन करेक्टर्स क्या होते हैं, इसको ज़रा देख लें। वो कहते हैं जी, इन GW बेसिक टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यानी टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स क्या हैं, ये हमारे पास वेरिएबल की एक टाइप है। फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज। वो कहते हैं फॉलोइंग करेक्टर्स हैं जो कि हम लोग GW बेसिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो करेक्टर लिखा है ना, ये बेसिकली टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर है। ये हमारे पास डॉलर साइन है और ये वेरिएबल की कौन सी टाइप आती है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल। ये परसेंटेज है, ये वेरिएबल की कौन सी टाइप है, इंटीजर। ये आप लोग कह लें, ये जो 1 नहीं होता, 1 2 3 हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर बना होता है, अगर आप लोग 1 के ऊपर जिस तरह 2 के ऊपर जो है वो ऐड का साइन लिखा होता है, इसी तरह। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स। फर्स्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि यानी क्या होता है। अच्छा, ये जो करेक्टर लिखे हैं ना, या आपने इससे देखकर ये नहीं समझना कि जो है स्ट्रिंग में सिर्फ ये डॉलर साइन या फिर इंटीजर में सिर्फ ये परसेंटेज का साइन ही आता है। ये सिर्फ उन्होंने आप लोग कह लें एज अ सैम्पल के तौर पे बताया हुआ है, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर इसके अलावा भी बहुत से होते हैं। अच्छा, तो मैं ये सिंगल प्रिसीजन की बात करता हूँ। सिंगल प्रिसीजन में ये 1 होता है ना, जिस तरह कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 लिखा होता है। अगर आप लोग शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करें तो आप लोगों के पास ये इस तरह का सिंबल आएगा, ठीक है। और डबल प्रिसीजन वेरिएबल वो ये होता है। अभी ये आप कुछ नहीं पता स्ट्रिंग क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंगल प्रिसीजन क्या होती है। अभी आप सिर्फ इनके नाम ही को अंदाज़ा रखें, आगे हम लोगों ने इसी को डिस्कस करना। आगे एग्जांपल लिखिए और आगे मेमोरी रिक्वायर्ड लिखिए, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ जो है वो यानी जितने करेक्टर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, 2 4 6 1 2 3, वो यहाँ मेमोरी में आ जाएगा। आगे आ जाता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। तो GW बेसिक में हमारे पास वेरिएबल की 2 टाइप हैं, एक है न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरी है स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही क्या करना है, फॉलो करना है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ज़रा वो देख लें। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, यानी वो वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिसका लेट अस सपोज एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट कर लो z इज़ इक्वल टू 20। अब ये जो हम लोगों ने z इज़ इक्वल टू 20 किया, ये क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसी के अगेंस्ट ये सेमीकोलन लगा देता हूँ तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन अभी इस लेवल पर हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिक वेरिएबल्स को ही डील करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आगे लिखा है न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब है वो नंबर जिसमें जो है फ्रैक्शन आता है या पॉइंट आते हैं, ठीक है। जिस तरह लेट अस सपोज आप लोग बात करें 25.689, तो ये एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। ये आप लोग बहुत डिटेल में 9th क्लास में यूनिट नंबर 5 में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। If we don't specify the type of numeric variable, GW basic consider it as a single precision। अगर हम लोग उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उसको सिंगल प्रिसीजन मिलेगा। यानी अगर मैं आसान से इस बारे में मैं बताऊं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल 2 ही है, एक है न्यूमेरिक और एक है स्ट्रिंग। लेकिन न्यूमेरिक को आगे उसने फर्दर क्लासीफाई किया कि अगर आप लोग उसे जो है न्यूमेरिक वेरिएबल को अगर नहीं बताते GW बेसिक को, तो वो इसको कंसिडर करेगा एज अ सिंगल प्रिसीजन। और अगर आप लोग जो है डबल प्रिसीजन वाला यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने GW बेसिक के अंदर स्टडी करना है, लेकिन अभी से आप लोग स्टडी कर लो, पढ़ लो कि होता क्या है। GW basic considered it as a single precision. Single precision variables can accurately handle numbers up to 6 significant digits, ठीक है। significant digits क्या होते हैं, ये आप लोगों ने जो है वो फिज़िक्स वगैरह में भी स्टडी किया है, ठीक है, 9th क्लास में। और सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग कह लें कि टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ठीक है, जो है हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन या में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल देते हैं। अगर मैं कह दूँ लेट y इज़ इक्वल टू 8, इस तरह के मैं कुछ डिजिट लिख देता हूँ, 0.0 इस तरह का, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट जो हमारे पास रियल नंबर हैं जो कि हमारे पास कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे, बस कंप्यूटर ने उन्हीं को ही यूज़ करना है, उन्हीं को ही समझना है। यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हमारे पास फिज़िक्स में होते हैं, GW बेसिक के अंदर ये प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि उस GW बेसिक ने खुद ब खुद उन करैक्टर्स को या उन डिजिट्स को क्या कर लेना है, पिक कर लेना।
अच्छा आगे लिखता है हाउ एवर इट कैन नॉट हैंडल 7 सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रेदर यूज डबल प्रेसिजन। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 6 करेक्टर इस्तेमाल करने हैं तो हम लोग सिंगल प्रेसिजन को यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास 6 से ज़्यादा करेक्टर्स हैं या 6 से ज़्यादा डिजिट्स हैं जो है नंबर हैं तो हम लोग डबल प्रेसिजन को इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें जो है जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। आगे आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अच्छा, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन अ डबल कोटेशन। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना डबल कोटेशन, जिसका मैंने अभी कहा था। मैंने कहा था इस डबल कोटेशन में या फिर आप लोग ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे, ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप लोग जो भी लिखेंगे ये हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स में आता है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। GW बेसिक में जो आप लोग हायर एजुकेशन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रिंग वेरिएबल सेम इसी टाइप के है, यानी सेम यही चीज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर जो है हम मल्टीपल करेक्टर्स आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं। द नेचर ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। यानी जो करेक्टर जो ऑपरेशन आप लोग न्यूमेरिक वेरिएबल पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आप लोग न्यूमेरिक पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दोनों की डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप होता है कौन सी टाइप के, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल है ना, तो आप लोग कह सकते हो कि डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी डाटा टाइप हमें बताता है कि कौन सी टाइप का वेरिएबल हमारे पास मौजूद है। तो न्यूमेरिक वेरिएबल की डाटा टाइप स्ट्रिंग से डिफरेंट है, स्ट्रिंग की डाटा टाइप वेरिएबल से डिफरेंट है। दोनों के ऑपरेशन जो है वो एक सेम जैसे नहीं है, दोनों को अगर आप इक्वल भी रखते हैं तो वो भी सेम नहीं है। जैसा लेट उसको एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखें, अगर मैं कह देता हूँ कि लेट z इज़ इक्वल टू 20 और आगे लिख देता हूँ एंड y इज़ इक्वल टू 20। अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों में वेरिएबल तो इक्वल ही है, यानी यहाँ भी 20 है लेकिन यहाँ भी 20, लेकिन ये न्यूमेरिक में आ जाता है और ये वाला हमारे पास किस में आ जाता है, स्ट्रिंग में आ जाता है। अगर आप लोग कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप लोग इस तरह लिखें ना कि z इज़ इक्वल टू y या इस तरह की कोई कंडीशन हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो वो इसको एज अ रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे स्टडी करेगा या बताएगा कि आपने गलत किया, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, पढ़ लिया। बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वैल्यू। यानी इसके अंदर फॉर्मेट चेंज है स्टोर करने का, लेकिन होती सब में काम सेम इसी तरह ही होता है। वी कैन नॉट परफॉर्म द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग दैट वी कैन परफॉर्म। इसको भी मैं बात कर चुका हूँ। जो हम लोग न्यूमेरिक पे काम कर सकते हैं वो हम स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते, जो हम स्ट्रिंग पे कर सकते हैं वो हम न्यूमेरिक पे नहीं कर सकते। आगे लिखता है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। हम लोग उसको जो है स्ट्रिंग को ऐड मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। दीज आर सम अदर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग सच एज कंकैटिनेशन एंड कंपाइलिंग। ठीक है, कंकैटिनेशन क्या होता है मैं वो भी आप लोगों को शायद थोड़ा सा दे दूँ, क्योंकि अगर आप लोग सीखने का मूड में है, लर्न करने के मूड में तो हम रेडी हैं, लेकिन अगर आप लोग टाइम वेस्ट करने के मूड में है तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। कंकैटिनेशन क्या होता है, लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट s इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लव पाकिस्तान, और आगे मैं इस कह देता हूँ नीचे दूसरी लाइन पे आके लेट z इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर किसी का नाम लिख देते हैं, हारून लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हमारी आउटपुट या रिज़ल्ट किस तरह है वो मैं चाहता हूँ कि आउटपुट या रिज़ल्ट इस तरह है कि हारून लव पाकिस्तान ये लिखा हुआ शो हो, या इस तरह मुझे आउटपुट रिज़ल्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा s प्लस, बल्कि नहीं पहले z लिखेंगे, पहले लिखेंगे z प्लस s, और फिर जो है प्रिंट स्टेटमेंट कुछ इस तरह की कंकैटिनेशन होती है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब मैं प्रिंट किया रिजल्ट आउटपुट आएगा तो वो फिर कुछ इस तरह आएगा, हारून लव पाकिस्तान। ठीक है, यानी हमारे पास ये इस तरह आएगा। ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है ना, इसको आप लोग कह सकते हैं क्या है, हमारे पास कंकैटिनेशन है। अच्छा, कंकैटिनेशन का काम होता है दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, इकट्ठे लिखना, उसे जो है एक साथ अरेंजमेंट में लिखना। अगर मैं चाहूँ कि पहले लव पाकिस्तान पहले आए हारून बाद में आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं s लिख लूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, z लिख लूँगा।
तो यानी मैं किसी भी तरह लिख सकता हूँ, मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ, पहले मैं जेड लिख सकता हूँ, बाद में ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है, ठीक है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।